हमारे साथ इस वक्त टेरो कार्ड रीडर मौजूद हैं और इनसे जानेंगे मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर। कार्ड्स और जो सितारे हैं वो बेसिकली क्या कहते हैं, कार्ड्स की एनर्जी क्या कहती है। दाऊद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दाऊद जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। दाऊद जी, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हमने बहुत सी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी देखी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी देखी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात करें तो एक तरफ तहरीक इंसाफ और JUIFA की कुर्बतें भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो अगर इन लोगों का इकट्ठ होता है, कोई तहरीक चलाई जाती है, तो अल्टीमेटली हुकूमत को टफ टाइम मिलेगा। हुकूमत को टफ टाइम मिलने का मतलब ये है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वंस अगेन आएगी। तो मुल्क में जब हम इस्तेहकाम की बात करते हैं, सियासी इस्तेहकाम अलॉन्ग विद द मुआशी इस्तेहकाम, दोनों का आने के इम्कानात हैं। कार्ड्स की एनर्जी क्या कहती है? बहुत शुक्रिया। और ये बात आपने बिल्कुल ज़बरदस्त कही कि किसी भी मुल्क की तरक्की में इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है और हमें गैर मुस्तहकम ही सियासत मिलती रहती है और हमेशा कुछ ऐसा ही मंजर नज़र आता है। अभी गर्मियों का जिस तरह ज़ोर है, इसी तरह ईद का ज़ोर है। ईद जैसे ही ईद की ये खुशियाँ ख़त्म होती हैं और फिर आप देखिएगा सियासी गर्मा गर्मी जो है वो ज़ोर पकड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो कंफर्म नहीं हो रही थी। अब ये कंफर्मेशन क्लैरिटी की तरफ चले जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब जोर पकड़ेगी और प्रेशर रहेगा। जो गवर्नमेंट चल रही है उसके ऊपर प्रेशर रहेगा। किसी भी मुल्क में जो है सियासी जमातों का मुस्तहकम होना उस मुल्क की जमहूरियत का एक हुस्न होता है। और अगर यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक प्रॉब्लम में है बिलाशुबा, और केसेस उनके ऊपर हैं, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि तहरीक इंसाफ का एक हिडन प्रेशर गवर्नमेंट पे इतना है कि अगर खान साहब बाहर आते हैं या खान साहब को कुछ थोड़ा सा रिलीफ मिलता है तो हुकूमत की कांपे टांग जाएंगी, क्योंकि ये हुकूमत को पता है कि तहरीक इंसाफ को हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए एक जो है एक हैंड दिया गया, एक सॉफ्ट हैंड दिया गया है कि अगर आप पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं, आवाम को रिलीफ दे सकते हैं, महंगाई के ऊंट को पकड़ सकते हैं, तो आपको कम से कम इस टेन्योर में, ये टेन्योर होगा आपका जो है दिसंबर तक, अगर आपने कुछ कर दिया, आवाम को रिलीफ दे दिया, पेट्रोल की कीमतें कंट्रोल कर ली और अगर पैसे की जो है वो मुस्तकम हो गई वैल्यू, तो फिर तो समझ आएगी। अवाम जो है इस वक्त जो है जिस जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं, मैं स्टार्स की भी बात कर रहा हूँ कि पिस रहे हैं, वो रिलीफ दे रहे हैं किसी भी एंगल्स पे कि शायद एस्टेब्लिशमेंट जो है अवाम के साथ खड़ी है। अच्छा, आप मुझे टेरो कार्ड से बताएं ना, आप तो अपना बताने लग गए हैं, मुझे ये बताएं कि टेरो कार्ड यहाँ पे टेरो कार्ड की ही एनर्जी आपको बता देता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एनर्जी क्या कहती है और वो किस तरफ जा रही है और क्या करने जा रही है। तो 3 कार्ड की एनर्जी से देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एनर्जी इस वक्त क्या है और किस तरफ जा रही है। करंट सिचुएशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एनर्जी देखें जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बर्डन है, ये कार्ड है बर्डन, बोझ, जिम्मेदारियां और प्रेशर का। प्रेशर है तहरीक इंसाफ का। दूसरे कार्ड की एनर्जी में देखते हैं कि इनको वो कहते हैं, खान साहब कहते थे घबराना नहीं, तो मगर यहाँ पे खान साहब को घबराया गया है, यानी कि उनके ऊपर इतना प्रेशर है कि आप देख रहे होंगे कि खान साहब घबराए हुए नजर आते हैं, तो प्रेशर है नजर आ रहे हैं जी। और थर्ड कार्ड की एनर्जी में ये, तो मगर याद रखिएगा कि खान साहब अभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर वो जिद्दी हैं तो अभी भी वो अपनी बात पे खड़े हुए हैं तो मैं ठीक हूँ, मैं हक पे हूँ। और इस सिचुएशन में ये है कि खान साहब फंसे हुए हैं। और फोर्थ कार्ड की भी एनर्जी देखते हैं तो खान साहब के साथ ज्यादती हो रही है। यहाँ पे खान साहब को अभी निकलने नहीं दिया जाएगा, अगर आए भी तो कुछ दिनों के लिए आएंगे और फिर उनको जो है पकड़ लिया जाएगा। मगर खान साहब की एनर्जी विन है, खान साहब आखिरकार निकलेंगे, ये नहीं कि नहीं निकलेंगे। कब निकलेंगे? वो 10 साल बाद भी निकल सकते हैं, वो 10 महीने बाद भी निकल सकते हैं। अच्छा, वो कब निकलेंगे जी, वो भी कार्ड की एनर्जी निकालते हैं। देखते देखते ये 5 कार्ड्स देखे, आगे बढ़ेंगे। नवाज शरीफ मुल्क की मईशत को संभाला देने में क्या अहम किरदार अदा कर सकते हैं? देखते हैं जी, नवाज शरीफ साहब मुल्क की मईशत को संभाला देने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। आपके टिल्ट को मैं जानती हूं, तो आप ऑनेस्ट रहिएगा। यहाँ पे जो सूरत हाल है ये है कि इस वक्त पैसे का मसला है पाकिस्तान के लिए। नवाज शरीफ साहब जो है वो बाहर से इन्वेस्टमेंट लाएंगे, पाकिस्तान के लिए इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं नवाज शरीफ साहब। और लेकिन नवाज शरीफ का तो खुद दिल टूटा हुआ है। नवाज शरीफ साहब जैसे कोई काम की तरफ आते हैं
तो नवाज शरीफ को उस तरह का रिस्पांस नहीं मिलता। लेकिन जिस तरह की आपने बात की है कि अच्छा किरदार अदा करेंगे, तो मुझे लगता है कि नवाज शरीफ साहब जो है किरदार अदा करते करते कहीं बाहर ना चले जाएं और कहीं उनको दोबारा। वो तो किंग वाला आया था। देखिए ये किंग वाला है, किंग वाले तो वो अभी भी हैं, गवर्नमेंट तो वैसे ही नून लीग की है, किंग में तो हैं, लेकिन उनकी ख्वाहिशें तो पूरी नहीं हो रही। तो मैं अपने मनपसंद रीडिंग ना सानू दसो जो जेडी आ रही है ना वो दसो। मनपसंद की बात यह है कि नवाज शरीफ साहब अपनी सेहत की वजह से हुकूमत को वक्त नहीं दे पाएंगे, उनकी सेहत के इश्यूज रहेंगे। अगर हम बानी पीटीआई की रिहाई की बात करें, कार्ड्स की एनर्जी क्या कहती है, कितना अरसा मजीद लग सकता है? अरसा आपने हमें बताना है, ड्यूरेशन। देखें जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी खान साहब कब तक रहा हो रहे हैं, तो खान साहब कब तक रहा हो रहे हैं, तो खान साहब यहाँ पे 2 की एनर्जी है, यहाँ पे 2 महीने भी हो सकते हैं, 2 साल भी हो सकते हैं, याद रखिएगा। 2 की एनर्जी में ज़्यादा जो एनर्जी है सेकंड कार्ड में देखते हैं, तो मुझे लगता है कि आफ्टर 2 मंथ खान साहब की रिहाई का मंजरनामा काफ़ी क्लैरिटी की तरफ चले जाएगा और खान साहब जल्द अच्छी खबर सुनेंगे। बिल्कुल ठीक हो क्या। अच्छा, जब हम मरियम नवाज शरीफ साहिबा की बात करते हैं तो बतौर वज़ीर आला पंजाब वो किस हद तक जो है वो कामयाब हो सकती है? देखते हैं जी, मरियम नवाज बतौर वज़ीर आला किस हद तक कामयाब हो सकती हैं। 3 कार्ड की एनर्जी से, टैरो कार्ड से देखते हैं कि मरियम नवाज बतौर वज़ीर आला किस हद तक कामयाब हो सकती हैं। तो बिल्कुल पहले की निस्बत अब वो बहुत अच्छे और सॉलिड फैसले करेंगी। और सेकंड कार्ड में यह है कि ये जो प्लानिंग है, प्लानिंग का हिस्सा है मरियम नवाज़ को कामयाब करना। तो मरियम नवाज़ को यहाँ पे कामयाबी के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। मरियम नवाज़ कामयाब होती हुई नज़र आ रही हैं और कुछ शायद ये वाली प्लानिंग हो कि अगली दफ़ा की वज़ीर आज़म जो है वो मरियम नवाज़ करने की शायद प्लानिंग हो। चलें इसके भी कार्ड्स निकालें कि मरियम नवाज शरीफ खुद वज़ीर आला बनने के उनके चांसेस कितने हैं, और अगर ऐसा हो तो ये कब तक मुमकिन हो? वज़ीर आज़म की बात हो रही है ना, तो मरियम नवाज़ जो है वज़ीर आज़म एज ए वज़ीर आज़म बन सकती हैं कि नहीं, तो मरियम नवाज़ के वज़ीर आज़म की कार्ड की एनर्जी देखते हैं तो बिल्कुल बन सकती हैं, क्योंकि 2025 की एनर्जी उसमें उसको मुफरत करें तो 9 का अदद है और मरियम का 2 का है। 2 को 9 की एनर्जी सपोर्ट करती है, तो अगला साल मरियम का है। अगले साल मरियम को बड़ी ज़बरदस्त, खासकर फरवरी और जून जुलाई बड़ी ज़बरदस्त एनर्जी मिलेगी, इसकी शोहरत में इजाफा हो जाएगा और ये मजबूत कैंडिडेट जो है बतौर वज़ारत उज़्मा भी हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे चेंजिंग तो है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम दीगर ममालिक की बात करें, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक की बात करें, तो कितनी इन्वेस्टमेंट नहीं, एक्चुअली में क्या इन्वेस्टमेंट आ सकती है जिससे पाकिस्तान की मईशत को सहारा मिले? लाइक अगर हम यूएई की बात करें, अगर हम सऊदी अरब की बात करें, अगर हम चाइना की बात करें, तो कार्ड्स की एनर्जी क्या कहती है, क्या ये ममालिक पाकिस्तान की मौशी तौर पर मदद करेंगे? देखें जी, चाइना तो ज़बरदस्त मदद करेगा और अभी भी कर रहा है। जिस तरह वज़ीर आज़म जो है शहबाज शरीफ साहब ने विज़िट किया, अभी आपको आने वाले साल में चाइना का वज़ीर आज़म भी पाकिस्तान का विज़िट करता नज़र आएगा। ईरान बड़ी ज़बरदस्त मदद करेगा और यहाँ पे अमेरिका भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। तो मैं समझता हूँ, जिस तरह मैंने पहले भी बात की थी, एक कार्ड से एनर्जी से मैं देखता हूँ कि आने वाले मुल्कों में या आने वाले दिनों में जो है इन्वेस्टमेंट आ रही है कि नहीं। एक कार्ड की एनर्जी से देख रहे हैं कि क्या पाकिस्तान में आने वाले दिनों में इन्वेस्टमेंट आ रही है कि नहीं, तो इन्वेस्टमेंट तो आ रही है और ये इन्वेस्टमेंट लाने में नवाज शरीफ साहब का बड़ा कलीदी किरदार है। बेशक नवाज शरीफ इस वक्त आपको शायद सामने नहीं आ रहे, मगर मुस्लिम लीग नून जो है इस इन्वेस्टमेंट के हवाले से, और बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म के पैसे आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त हमें ऐसे दोस्त ममालिक चाहिए जो कि हमारे साथ खड़े होकर हमारी जो इस वक्त पेट्रोल डॉलर का रेट कम करना, इस वक्त मईशत को जो कि इस वक्त परेशानी की वजह से आवाम के ऊपर बड़ा प्रेशर है, उसको सहारा देने का सबब है। तो इन्वेस्टमेंट आ रही है और बड़ी आ रही है। अच्छा, बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है और अच्छी आ रही है। अच्छा, इसके साथ साथ T20 वर्ल्ड कप और जिस तरीके से हमारी टीम पर तनकीद हुई, आपको क्या लगता है कि बाबर आजम बतौर कप्तान रिटायरमेंट का ऐलान कर सकते हैं या इनको खुद ही हटा दिया जाए? बतौर कप्तान इस्तीफा दे सकते हैं या इनको हटा दिया जाए कप्तानी से? देखिए, बाबर आजम की अगर मैं बात करूं तो बिलाशुबा बाबर आजम एक स्ट्रॉन्ग और मजबूत खिलाड़ी है
और अगर आप उसको कप्तानी के ओहदे से हटा दें और उसको दूसरे को किसी को ले आए तो बाबर आजम अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा। ये सिर्फ बाबर आजम का कसूर नहीं है जो क्रिकेट टीम जो है इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा पाई। लेकिन उनके अपने क्या चांसेस तो बाबर हैं आजम कार्ड की के? एनर्जी में 3 कार्ड की से देख लेता हूं कि आने वाला वक्त बाबर आजम के लिए क्या खुशियां लेकर आएगा। तो आने वाले वक्त में बाबर आजम की एनर्जी क्या नजर आती है, आने वाले वक्त में बाबर आजम की एनर्जी क्या नजर आती है। तो बाबर आजम इस वक्त तो परेशान है, प्रॉब्लम तो है, ये कार्ड है चीटिंग, परेशानी, नेगेटिविटी और डिस्टर्बेंस का। सेकंड कार्ड में ये है कि दिल तो टूटा हुआ है। आपकी बात तो ठीक है कि बाबर आजम शायद टीम से इस्तीफ़ा ले लें या बाबर आजम को जो है वो खुडे लाइन साइड पे बिल्कुल कर दिया जाए। थर्ड कार्ड में ये है कि बाबर आजम शायद काउंटीज़ वगैरह में जाए, मगर मैं समझता हूँ कि बाबर आजम एक बहुत अच्छा खिलाड़ी है। ये देखें, ये कार्ड है आउट ऑफ कंट्री का। बाबर आजम अच्छा खिलाड़ी है, उसका फ़ायदा उठाना चाहिए था, मगर शायद पाकिस्तान की जो क्रिकेट है सियासत की नज़र है, जिस तरह सियासत ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, इस तरह क्रिकेट को भी जो है बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया। मेरिट की बात ही नहीं अच्छा, होती। एक और चीज़, एक मतलब मैं इसी हवाले से जुड़ी एक और चीज़ डिस्कस करना चाहूँगी। मोहसिन नकवी साहब, क्या वो इस्तीफ़ा दे सकते हैं? देखते हैं जी कार्ड्स की नज़र बतौर में। चेयरमैन पीसीबी, वैसे तो बड़े बड़े होते उन्होंने रखे बिलाशुबा बहुत बड़े बड़े दावे किए गए और माशाल्लाह अमेरिका की टीम, शायद अमेरिका रियासत जो है, पाकिस्तान शायद अमेरिका की रियासत नहीं है इसलिए नहीं जीत पाया। तो देखते हैं जी मोहसिन नकवी क्या जो है वो इस्तीफ़ा दे सकते हैं। मोहसिन नकवी क्या पीसीबी में एज ए चेयरमैन इस्तीफ़ा दे सकते हैं? नहीं जी, अभी तो जो है ये एक मोनोपोली है, इस्तीफ़ा नहीं देंगे बल्कि राब्ते रहेंगे। मैं दाखिला के होते से इस्तीफा दे सकते हैं। देखे जी, मोहसिन नकवी का मैं कार्ड निकाल लेता हूँ, 3 कार्ड उनका वो हैं क्या और किधर जा रहे हैं। तो मोहसिन नकवी की आने वाले दिनों की एनर्जी उसी से पता चल जाएगा कि शायद प्रेशर हो तो इस्तीफ़ा दे ही दें। तो मोहसिन नकवी की आने वाले दिनों में एनर्जी क्या नज़र आती है 3 कार्ड से? तो मोहसिन नकवी की एनर्जी जो है जी बड़ी पीछे मजबूत डंडा है जी। मोहसिन नकवी साहब की बड़ी ज़बरदस्त मदद है। सपोर्ट है या डंडा है? सपोर्ट और डंडा एक ही चीज़ होती है, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड है पावर का। अगर एक बंदा पावर में ही उसके पीछे हैवी पावर हो तो वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे ही होता है। तो मोहसिन नकवी की मर्जी है जी, चाहे इस्तीफ़ा दें चाहे ना दें या इसी अच्छी जगह ले लें, ये उनकी अपनी मर्जी है और चलती है उनकी अपनी मर्जी। और हुकूमत 5 साल मुद्दत पूरी करेगी। देखते हैं जी एक कार्ड से क्या हुकूमत 5 साल वक्त पूरा करेगी। टैरो कार्ड की एनर्जी से देखते हैं कि क्या हुकूमत 5 साल का अरसा पूरा करेगी, क्या हुकूमत 5 साल का अरसा पूरा करेगी। तो 5 साल तो मुझे तो लगता है कि चांस नज़र आते हैं, यहाँ अच्छी एनर्जी है। सेकंड कार्ड में बिल्कुल जी, अगर अदलिया साथ रही तो हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। और क्योंकि ये अदलिया का कार्ड है, मैं ये नहीं कहता कि अदालतों की वजह से अदलिया दो अदलिया में भी मैं क्या कहूँ डिवीजन है। चीफ जस्टिस साहब की तरफ से आपको लग रहा है या इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से? जी हर तरह साथ तो वैसे सुप्रीम कोर्ट है, वैसे साथ बगैर माशाल्लाह अदारों के साथ हुकूमतें नहीं चलती और हुकूमत के साथ अदारे खड़े हुए हैं और ये एक अच्छे पेज पे खड़े हुए हैं। इंसाफ का पेज होना चाहिए और जो है बराबरी होनी चाहिए। शायद अगर नहीं हो रही बराबरी, किसी को हक मिल रहा है, अपना टाइम जो है वो पूरा करेगी। थैंक यू सो मच टैरो कार्ड रीडर दाऊद दाऊद हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ ही अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे एक ब्रेक के बाद।